हेलो बच्चों। आज हम लोग चैप्टर 11 एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स को कंटिन्यू करेंगे। ओके। तो इसका इंट्रोडक्शन पार्ट हम कर चुके हैं। एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं बच्चों, हम ये भी कर चुके हैं। हमने 11.1 भी कर लिया है और आज हम करेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। ओके। तो अब हम स्टार्ट करेंगे बच्चों। सो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में सबसे पहला लॉ है हमारा प्रोडक्ट रूल का। ओके। क्या रूल है? प्रोडक्ट रूल का। मल्टीप्लाइंग पावर्स विद द सेम बेस। ओके बच्चों। तो इस रूल में क्या होता है बच्चों, अगर आपका बेस सेम है, ओके, और मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपके दो नंबर और पावर्स डिफरेंट हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। ओके। व्हेन मल्टीप्लाइंग टू पावर्स विद द सेम बेस वी ऐड द एक्सपोनेंट्स। ओके। सो एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं बच्चों? पावर होता है। सो यहाँ पर मेरे पास अगर a रेज टू पावर m टाइम्स a रेज टू पावर n है तो हम क्या करेंगे, बेस हमारा सेम रहेगा और हम पावर्स को ऐड कर देंगे। ओके। यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल है, जैसे यहाँ पर है हमारे पास 2 रेज टू पावर 2 एंड 2 क्यूब्ड। ओके, जिसको हम 2 स्क्वायर भी पढ़ते हैं बच्चों। तो यहाँ पे हमारा जो बेस है वो 2 है, जो कि दोनों में सेम है, तो हम क्या करेंगे, दोनों की पावर्स को ऐड कर देंगे। 2 प्लस 3 और हमारा आंसर आएगा 2 रेज टू पावर 5। ओके। नाउ अब हमारे पास है माइनस 3 रेज टू पावर 4 एंड माइनस 3 रेज टू पावर क्यूब। तो यहाँ पर हमारे पास बेस जो है वो बच्चों -3 है। ओके। तो हम क्या करेंगे, उनकी पावर्स को ऐड कर देंगे। ओके। सो 4 प्लस 3 वो क्या हो जाएगा, 7। तो ये इसका आंसर होगा, ये हमारा फर्स्ट रूल है। ओके। अब हम इसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 2 5 और 2 3 दोनों का बेस जो है वो सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ओके। तो हम क्या करेंगे बच्चों, हम इनकी पावर्स को ऐड कर देंगे, यानी 2 5 प्लस 3, आंसर आएगा 2 रेज टू पावर 8। ओके। सिमिलरली हमारे पास है p क्यूब्ड एंड p स्क्वायर। तो यहाँ पर p हमारा बेस सेम है, हम दोनों की पावर्स को ऐड कर देंगे तो हमें मिलेगा p स्क्वायर। सिमिलरली नेक्स्ट है हमारा 4 क्यूब एंड 4 स्क्वायर, जिसमें हमारा बेस 4 है बच्चों, और इसमें आपका बेस सेम रखेंगे हम यहाँ पर और पावर्स को ऐड कर देंगे। 4 3 प्लस 2, 4 रेज टू पावर 5। ओके। अब है हमारे पास a क्यूब a स्क्वायर a रेज टू पावर 7। तो a हम बेस रखेंगे और जो हमारे पास तीनों पावर्स हैं हम इनको ऐड कर देंगे। 3 प्लस 2 प्लस 7, तो कितना आएगा बच्चों, a रेज टू पावर 12। ओके। नेक्स्ट है हमारा 5। सो 5 5 5 बेस सेम है बच्चों, तो 5 बेस सेम रहेगा और इनकी पावर्स जो है वो हम ऐड कर देंगे। तो 7 प्लस 3 10, 10 प्लस 12 22, ये इसका आंसर है। लास्ट में बच्चों हमारा बेस नेगेटिव है यहाँ पे, तो बेस हमारा सेम रहेगा और हम इसकी पावर्स को ऐड कर देंगे। 100 प्लस 20 माइनस 4 रेज टू पावर 120। ओके बच्चों, ये इसका आंसर है। अब हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट है हमारा डिवाइडिंग पावर विद द सेम बेस, क्वोशिएंट रूल। इसको हम क्या बोलते हैं, क्वोशिएंट रूल। मतलब अब अगर आपका बेस सेम है, पावर्स डिफरेंट है और डिवाइड हो रहे हैं, तो हम पावर को क्या करते हैं बच्चों, माइनस। ओके। So when dividing the two powers, okay, with the same base, we subtract the exponent of the denominator from the exponent of the numerator. Okay? क्या मतलब है बच्चों इसका? ये हम ऐसे लिखते हैं, जब हम डिवीजन में लिखते हैं तो हम ऐसे लिखते हैं। ओके। तो जब डिवीजन में हम लिखते हैं तो क्या लिखा है, जब दो पावर्स हैं हमारे पास, बेस हमारे पास सेम है, तो जो एक्सपोनेंट्स होते हैं ना वो दोनों के माइनस हो जाते हैं, a m माइनस n, इस तरीके से। ओके। तो जैसे मेरे पास है ये 5 6 5 क्यूब्ड, तो मेरे पास दोनों का बेस क्या है बच्चों, सेम है, तो मैं इनकी पावर्स को क्या कर दूंगी, माइनस। तो आंसर क्या आएगा, 5 क्यूब्ड। ओके। सिमिलरली यहाँ पे है 3 रेज टू पावर 7 3 रेज टू पावर क्यूब, दोनों का बेस सेम है और यहाँ पर डिवाइड हो रहे हैं, तो हम दोनों की पावर को माइनस कर देंगे। मीन 7 माइनस 3 3 रेज टू पावर 4 इसका आंसर होगा। ओके बच्चों। अब हम इसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे।
सो फर्स्ट है हमारे पास 2 raised to power 9 डिवाइडेड बाई 2 raised to power 3, तो दोनों का बेस सेम है, डिवाइड हो रहे हैं, पावर माइनस करेंगे, 2 raised to power 6। सेकेंड है हमारे पास 10 raised to power 8 डिवाइडेड बाई 10 raised to power 4, तो दोनों की पावर्स को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो आएगा 10 raised to power 4। फिर हमारे पास है बच्चों 9 raised to power 11 डिवाइडेड बाई 9 raised to power 7, तो हम यहाँ पे दोनों का बेस सेम है, पावर्स को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो आएगा 9 raised to power 4। नेक्स्ट पार्ट करेंगे बच्चों, नेक्स्ट पार्ट में है हमारे पास 20 raised to power 15 डिवाइडेड बाई 20 raised to power 13, तो बेस सेम है, डिवाइड हो रहे हैं, पावर्स को माइनस करेंगे, तो हमारे पास आएगा 20 स्क्वायर। नेक्स्ट है 7 13 डिवाइडेड 7 10, तो हम बेस सेम रखेंगे और पावर्स को माइनस करेंगे, तो मेरे पास आएगा 7 क्यूब। ओके बच्चों, सो अब हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट है हमारा थर्ड रूल, टेकिंग पावर ऑफ अ पावर। ओके, टेकिंग पावर ऑफ अ पावर, जिसको हम बोलते हैं पावर रूल। ओके, इसका क्या मतलब होता है बच्चों, जैसे हमने यहाँ पे लिखा हमारा बेस है ए, ऑलरेडी हमारे पास इसकी पावर है, और अब हमने ये होल पावर और ले ली एन। ओके, तो हम क्या करते हैं, बेस हमारे पास एक ही है, दोनों की जो पावर्स है उसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे, a raised to power mn। ओके, so when raising a power to another power we multiply the exponent। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास बेस 2 और इसकी पावर है 3 और ये होल पावर है 2, सो हमारे पास है 2 क्यूब एंड रेज टू द पावर 2, तो आप इस पावर को मल्टीप्लाई कर दोगे, 3 टाइम्स 2 6। सिमिलरली हमारे पास है 3 स्क्वायर और रेज टू द पावर 4, तो आप इस पावर को मल्टीप्लाई कर दोगे, तो हमारे पास आएगा 3 raised to power 8। ओके बच्चों, हम आगे करते हैं। इसके बेस पे हम क्वेश्चन करते हैं। हमारा फर्स्ट पार्ट है 6 स्क्वायर रेज टू पावर 4, तो पावर्स को आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 6 raised to power 8। अब हमारे पास है सेकेंड, बेस है 2, 2 raised to power 100, तो यहाँ पे इसको आप मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा बच्चों 200। देन है हमारे पास थर्ड, यहाँ पे बेस है 7, तो ये दो पावर्स को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे मिलेगा 100। फिर मेरे पास है 5 बेस, तो मैं 3 into 7 करूंगी तो मुझे मिलेगा बच्चों 21। ओके, अब हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट हमारा फोर्थ रूल है मल्टीप्लाइंग पावर्स विद द सेम एक्सपोनेंट। मल्टीप्लाइंग पावर्स विद द सेम एक्सपोनेंट्स। ओके, अब बच्चों हमारा जो बेस है ना वो डिफरेंट होगा और पावर सेम होगी। ओके, देखो यहाँ पर है a रेज टू पावर m और b रेज टू पावर m। ओके, तो बेस अभी डिफरेंट है, पावर सेम है, तो अब हम बेस को मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि यहाँ मल्टीप्लिकेशन का साइन है, और पावर जो है वो सेम रहेगी। ओके, so when two variables with different bases but same indices are multiplied together। ओके, इंडिसेस मतलब बच्चों इंडेक्स, इंडेक्स की जो प्लूरल फॉर्म होती है उसको इंडिसेस बोलते हैं। इंडेक्स मतलब पावर। ओके, so we have to multiply its base and raise the same index to multiplied variable। ओके, so हम क्या करेंगे बच्चों, जो भी हम वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करेंगे और जो भी हमारा पावर है उसको यहाँ पे लिख देंगे। ओके, नाउ 2 क्यूब एंड 3 क्यूब, अभी दोनों का जो पावर है वो सेम है, तो हम बेस को मल्टीप्लाई करेंगे 2 into 3 और पावर सेम रहेगी 3, तो आंसर आएगा 6 क्यूब। नेक्स्ट 3 स्क्वायर एंड a स्क्वायर, तो बेस हमारा डिफरेंट है, तो हम बेस को मल्टीप्लाई करेंगे 3 into a और पावर हमारी सेम रहेगी 2, तो ये हो जाएगा 3a स्क्वायर, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों 9a स्क्वायर, बिकॉज 3 का स्क्वायर 9 और a का स्क्वायर a स्क्वायर। ओके, सो अब हम नेक्स्ट करते हैं। इसके बेस पे हमारे पास ये क्वेश्चन है बच्चों। अभी यहाँ पर हमारे पास क्या है, 4 क्यूब एंड 2 क्यूब। ओके, तो यहाँ पर हमारा जो बेस है वो डिफरेंट है लेकिन पावर सेम है, तो हम बेस को मल्टीप्लाई कर देंगे और पावर सेम रहेगी, तो आंसर आएगा 8 क्यूब। ओके बच्चों, अब हमारे पास है 2 5 टाइम्स b5। सो 2 5 और b5 में पावर जो है बच्चों वो सेम है लेकिन बेस डिफरेंट है, तो यहाँ पर आएगा 2 into b raised to power 5 और ये हो जाएगा 2b5। ओके, अगर हमें अपना आंसर पावर में छोड़ना है तो हम अपना आंसर यहीं छोड़ेंगे,
अगर हमें सिंप्लीफाई करना होगा तो हम इसको आगे करेंगे। ओके बच्चों, अब हमारे पास है थर्ड। थर्ड है ए स्क्वायर एंड टी स्क्वायर। तो इसमें भी बच्चों आपका बेस डिफरेंट है लेकिन पावर सेम है। तो हम ए और टी को मल्टीप्लाई कर देंगे, ए टी, और यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायर। फिर हमारे पास है बच्चों फोर्थ। फोर्थ में क्या है, 5 raised to power 6 इंटू -2 raised to power 6। तो यहाँ पे बच्चों पावर सेम है लेकिन बेस डिफरेंट है, तो ये हो जाएगा 5 इंटू -2 raised to power 6, और ये आएगा -10 raised to power 6। ओके, देन लास्ट है हमारा -2 raised to power 4 इंटू -3 raised to power 4। यहाँ पर दोनों का बेस जो है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे और पावर जो है वो बच्चों सेम रहेगी। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिलेगा +6 raised to power 4। ओके, सो अब हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट रूल है हमारा फिफ्थ, डिवाइडिंग पावर विद द सेम एक्सपोनेंट। ओके, जब हमारा बेस सेम होता है तो हम डिवाइड हो रहे होते हैं तो हम पावर को क्या करते हैं बच्चों, माइनस। ओके, अब हम क्या करेंगे, अगर हमारा बेस डिफरेंट है, डिवाइड हो रहे हैं, तो हम इसको डिवाइड करेंगे लेकिन हमारा जो पावर है वो सेम रहेगा। ओके, so when two variables with different bases but same indices means same powers are divided, so we are required to divide the bases and raise the same index to it. Okay, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे और जो इंडेक्स है वो हमारा सेम रहेगा। अब हमारे पास है बच्चों 2 raised to power 4 डिवाइडेड बाई 3 raised to power 4। ओके, तो पहले आप उसको ऐसे डिवीजन फॉर्म में लिखोगे। देन दोनों का बेस डिफरेंट है लेकिन पावर सेम है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 2/3 raised to power 4। ओके, अब हम नेक्स्ट करेंगे। इसके बेस पे हम क्वेश्चंस करते हैं। फर्स्ट है हमारे पास 4 raised to power 5 डिवाइडेड बाय 3 raised to power 5। सो दोनों का बेस डिफरेंट है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो पहले, और अब आप इसको एक ही ब्रैकेट में इस तरीके से लिखोगे और पावर को आप रेस कर दोगे सेम से, लाइक 5। अब हमारे पास है सेकेंड, 2 raised to power 5 डिवाइडेड बाय b raised to power 5। ओके, तो यहाँ पर पहले हम इसको ऐसे लिखेंगे और अब हम इन दोनों को इस तरीके से ऐसे डिवाइड करके सेम पावर में लिखेंगे। ओके बच्चों, फिर हमारे पास है थर्ड, जिसमें है हमारे पास -2 क्यूब, और मैं इसको ऐसे लिख रही हूँ यहाँ पे b क्यूब। तो ये डिवाइड हो रहे हैं, पावर सेम है, तो हम इसको इस तरीके से आंसर देंगे। अब हमारे पास बच्चों फोर्थ, p4 एंड q4। तो p4 डिवाइडेड बाय q4, तो ये आएगा p/q रेज टू पावर 4। नेक्स्ट है हमारा 5 raised to power 6 डिवाइडेड बाय -2 raised to power 6। तो यहाँ पे आएगा 5 -2 raised to power 6। इस माइनस को हम ऊपर भी लिख सकते हैं इस तरीके से, और ये इसका आंसर है। ओके बच्चों, अब हम नेक्स्ट करेंगे। नंबर विद एक्सपोनेंट्स 0। ओके, so any number except 0 raised to the power और exponent 0 is 1। ओके, मतलब आपका जो बेस है बच्चों, ये कुछ भी होगा लेकिन पावर अगर 0 है तो आंसर हमेशा 1 आएगा। चाहे आपका बेस पॉजिटिव है, चाहे आपका बेस नेगेटिव है, चाहे बहुत ही बड़ा लार्जर नंबर है, कुछ भी होगा, अगर पावर 0 होगा तो आंसर 1 आएगा। जैसे 7 raised to power 0 1, 3 raised to power 0 1। अगर मेरे पास है 20 raised to power 0, तो वो भी क्या आएगा बच्चों, 1। अगर मेरे पास है 1000 raised to power 0, तो वो भी क्या आएगा, 1। ओके, तो ये था बच्चों इसका लास्ट लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। तो आज हमने ये लॉज कवर करे हैं बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बेस पे जो हमारी एक्सरसाइज है 11.2 वो करेंगे। सो थैंक यू।